जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो श्री कृष्ण भक्तों के लिए विशेष रूप से है। ये सत्संग कल्याण पुस्तक से लिया गया है और ये महान कृष्ण भक्त कृष्ण योगी योगीराज परमहंस श्री ब्रह्मानंद जी के सत्संग पर आधारित है। ये लेख उन प्रेमी जनों के लिए है जो श्री कृष्ण आनंद कंद प्यारे को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अद्वितीय अविनाशी अजन्मा स्वयं प्रकाश जानकर हरि कीर्तन करते हैं। ब्रह्मांड जगत का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। यह योग माया का रचा हुआ जड़ परतंत्र एक दिन की मिकदार वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र सच्चिद आनंद कंद अविनाशी स्वयं प्रकाश अद्वितीय अव्यक्त एक अजन्मा स्वयं प्रकट होकर लीला करने वाले नित्य चेतन गुणों से अतीत निर्गुण स्वतंत्र सदा रहने वाले योग से योगियों को मिलने वाले हर समय मौजूद हैं। जीवात्मा व्यक्त शरीरधारी अनेक अविनाशी परतंत्र अपने काम करने में स्वतंत्र भोगने में परतंत्र गुणों में बंधा हुआ भगवान का अंश चेतन तत्व और अल्पज्ञ है। यह संसार एक स्वप्न के समान है। जब अपने अंतःकरण में स्वयं ज्योति रूप गोपाल को रख ले उस वक्त यह जगत एक स्वप्न जैसा मालूम होने लगता है। यहाँ हर कोई चंद दिनों का मेहमान है। इसमें भूल कर भी फंसना नहीं चाहिए। इस गहरे दलदल में न धंसना चाहिए। यदि चित्त को आनंद देने वाली कोई वस्तु है तो वह श्री कृष्ण नाम ही है। मुझे दिन रात काम है। मैं संसारी धंधों में पड़ना नहीं चाहता। मुझे लेखक की आज्ञा नहीं है, क्योंकि किसी समय आनंद कंद अपने आनंद से नहीं छोड़ते। इस कारण लिखने की फुर्सत भी नहीं मिलती। किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के एक प्रेमी भक्त ने मजबूर किया। उनके प्रेम को देखकर आनंद कंद प्यारे से आज्ञा लेकर यह लेख उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अर्पण किया जाता है। बार बार विचार करो, हर समय याद रखो, यह पंच भौतिक शरीर एक दिन प्राण वायु से रहित होकर जड़ हो जाएगा। फिर जीव को हरि शरण के बिना 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते हुए इस ब्रह्मांड में भटकना पड़ेगा। महान दुख सुख भोगने पड़ेंगे। इस कारण मनुष्य जन्म को सर्वोपरि समझकर अपने हाथों अपना भला करो। विचार से संसार को मिथ्या जानकर विषय विरक्त हो सको तो उत्तम है। प्रत्येक अनमोल श्वास को हरि स्मरण में खर्च कर दो। मौत को याद रखने से मन हरि स्मरण में लग जाता है। श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति उपदेश देने से नहीं होती। यह वह वस्तु है जो मन में पैदा होकर वहीं फलती फूलती है और फिर बाहर निकलकर कृष्ण रूपी पालने में झूलती है। कृष्ण कृष्ण रटते रहो, बिना प्रेम क्या होता। वही कृष्ण को पाता है जो सब उस पर है खोता। प्रेम का उसके पार नहीं है, प्रेमी से वह करता यारी। भक्तों की वह पूजा करता, ऐसा है वह प्रेम पुजारी। परोक्ष ज्ञान द्वारा जब कृष्ण वियोगी अपने अंतःकरण में आनंद कंद को धारण करता है, तब भगवान आनंद कंद अपने अपरोक्ष स्वरूप का दरवाजा खोलने के लिए तत्व ज्ञान दीपक प्रकाशित करते हैं। परंतु अंतर्यामी रूप से तो हर समय अपने मिलने की प्रेरणा करते रहते हैं। जब कृष्ण वियोगी श्री कृष्ण की पहचान करता है तो पागल हो जाता है, परंतु आनंद कंद योग क्षेम प्राप्त कराके उसको स्वेच्छाचारी कर देते हैं। और आप भी हर समय उसकी खबर गिरी रखते हैं, जिससे कोई विघ्न उस पर कारगर नहीं होता। इस शरीर को पाखंडियों ने बहुत दुख दिया, परंतु भगवान ने हर जगह हमको आगाह कर दिया, अर्थात बचा लिया। दर्शनी योगी को चाहिए कि योग क्षेम प्राप्त करके सदा के लिए छुट्टी पा लेवे, क्योंकि जब तक प्रभु साक्षात्कार नहीं होता तभी तक संसार का विषय भोग संसार चक्र में डालता है। साक्षात्कार होने पर सदा के लिए आनंद रूप प्यारे से मिलते रहो, जीवन मुक्त हो जाओ, रमण करते रहो, हंसते खेलते रहो, मगर भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करते रहो। आज्ञा के भंग से भगवान आनंद कंद योगी को भी परेशान करते हैं, जिस प्रकार गोपियों को किया था। आनंद कंद के नासिकाग्र बिंदु का मोती तो अजीब ही बाहर दिखला देता है। वह तो प्राण प्रीतम को बस एक ही कर देता है। ना मालूम शरीर क्यों बैठा रहता है। नहीं नहीं, वह भी तो मस्त होकर गिर पड़ता है। उसको अपनी ही सुध-बुध नहीं रहती, फिर भला बैठना कैसे। सच है, प्रेमियों का यही हाल होता है।
योगी को चाहिए कि आसन जनित होकर निद्रा जीत हो जावे, फिर रजोगुण और तमोगुण दोनों भाग जाते हैं। बुद्धि को प्रकृति ने घेर लिया है, जिससे वे सिवा दंभ पाखंड के प्रायः दूसरा काम ही नहीं करते। संसार के जीवों ने भगवान को केवल निराकार समझ रखा है, जिसकी वजह से मनमानी पाखंड की रचना करके संसार और जीव दोनों को भवसागर में ही बारंबार डाला जा रहा है। इस कारण से तीनों तापों से संसारी जीव तपकर विद्याहीन, बुद्धिहीन, आत्महीन, दीन और धनहीन होते चले जा रहे हैं। परमहंस स्वामी श्री कृष्णानंद जी अवधूत अपने उपदेश में कहते हैं, जैसे मूली खाने से मनुष्य को मूली की डकार आया करती है, इसी प्रकार विषयी मनुष्य को निरंतर विषय चिंतन करते रहने से विषय संस्कारों का उद्गार उठा करता है। श्री भगवान नाम तथा श्री भगवत रूप माधुर्य के बिना विषय संस्कार दूर नहीं हो सकता तथा मनुष्य शरीर पवित्र नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य मात्र को चाहिए कि भगवत ध्यान और श्री हरिनाम संकीर्तन नियमित रूप से सेवन करे। बस जीवों के काम क्रोध आदि विषय तृष्णा रूप रोगों को दूर करने के लिए बस यही औषधि है। प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होते जाओ और संसार तथा सांसारिक भोगों से उदासीन रहो। बस श्री कृष्ण भजो, यही सार है, यही त्रिकाल में सत्य है। जब अंतिम समय में कफ से कंठ रुक जाता है, तब श्री कृष्ण नाम का मुख से उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण नाम का रटन करना चाहिए, जिससे कि प्राण निकलने के समय जीवन भर के अभ्यास के कारण स्वाभाविक ही कंठ से श्री कृष्ण नाम निकले। श्री कृष्ण अनादि सनातन धर्म वृक्ष है, जिसमें भक्त निरंतर निश्चिंतता से बैठे हुए श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं और उस वृक्ष का प्रेमामृत रूप फल खाते हुए आनंद में मस्त रहते हैं। पापी मनुष्य मन में यह विचार कर सकता है कि मैं बेधड़क पाप करता हूँ, मुझे दंड देने वाला कौन है, परंतु यह उसकी भूल है, क्योंकि यमपुर में सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में भी नरक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो स्त्री या पुरुष पर पुरुष अथवा पराई स्त्री से व्यभिचार करते हैं, वे यहाँ तो लोगों की आंखों में धूल डाल सकते हैं, परंतु विश्वकर्ता श्री कृष्ण से नहीं छिपा सकते। उन स्त्री या पुरुष को नरक में अग्नि से तपाकर लाल किए हुए लौह निर्मित पुरुष अथवा लौह निर्मित स्त्री से बांध दिया जाता है। यौवन के मद में मत होकर जीव विचारता है कि मेरा यह रूप रंग देह सदा विषय भोग को करने के लिए ऐसा ही बना रहेगा। ऐसे मनुष्य बड़े भ्रम में हैं। श्री कृष्ण नाम नित्य है, श्री कृष्ण धाम नित्य है और श्री कृष्ण रूप नित्य है। ए संसारी मनुष्यों, तुम्हारा असली आनंद तुम्हारे हृदय कमल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण में ही है। तुम उस आनंद को भूलकर क्यों श्वान की नाई विषय रूप रुधिर तथा मांस शून्य सूखी हड्डियों को चबा चबा कर अपने मुख से खून निकालने में आनंद मानते हो। देखो देखो, श्री कृष्ण भगवान मृदु मुस्कुराते हुए तुमको दुष्कर्मों से निवृत्त करने के लिए उंगली उठाकर चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, रे जीव, क्यों इस झूठे आनंद में सुख मान रहा है? अरे तेरे असली आनंद का खजाना तो मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कीर्तन करो, श्री कृष्ण भजन करो, श्री कृष्ण भक्तों का संग करो, दुष्ट मनुष्यों का संग सर्वथा त्याग दो। जैसे कामी मनुष्य से स्त्री बिना नहीं रहा जाता, लोभी मनुष्य से दाम बिना नहीं रहा जाता, वैसे ही श्री कृष्ण प्रेमियों का यह व्यसन है कि उनसे श्री कृष्ण कीर्तन बिना नहीं रहा जाता। रोगी हो, भोगी हो, सुखी हो, दुखी हो, इस संसार में श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण कीर्तन बिना किसी का निस्तार नहीं है। जगत ध्वन्यात्मक है, ध्वनि से ही जगत की उत्पत्ति है। ओम प्रणव ही अनाहत ध्वनि है। अनाहत ध्वनि प्रेमी भक्तों के मधुर कंठ से राम,
कृष्ण, शिव आदि भगवान नाम अर्थात संकीर्तन रूप से उच्चारित होता है। आकाश में ध्वनि वायुमंडलाकार से अणु परमाणुओं में आघात प्राप्त होकर स्वरूपाकार उत्पन्न करता है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों का भी यही मत है। जब प्रेमाश्रुओं से नयन भरकर श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं, तब करुणावतार श्री कृष्ण संकीर्तन ध्वनि से तथा भक्त के प्रेम से प्रसन्न होकर भक्त के कंठोच्चारित ध्वनि से स्वरूपाकार बनने में जो कुछ त्रुटि रह जाती है, उसे पूर्ण करके अपनी माधुरी मूर्ति का दर्शन देकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए कीर्तन मंडल में भक्तों को श्री हरि के दर्शन होते हैं। बस संकीर्तन का यही असली रहस्य है। जैसे शांत सरोवर के जल में तटस्थ वृक्ष के असत्य प्रतिबिंब सत्य वृक्षावलियों से सुंदर दिखते हैं, और जैसे आडंबर शून्य स्वल्पाभरणा सती रमणी के सौंदर्य से वार विलासिनी पूर्ण मरणा वेश्या की कपट शोभा अधिक चमकीली मालूम होती है, एवं जैसे शुद्ध राग रागिनियों के शास्त्र विहित आलाप की अपेक्षा अशास्त्रीय विकृत एक रागिनी की तान दूसरी रागिनी में युक्त करके गजल तथा ठुमरी आदि नकली ताने अज्ञान साधारण मनुष्यों को अधिक प्रिय मालूम होती है। इसी प्रकार इस संसार में अज्ञ जीवों को झूठी माया का विस्तार, मणिमाणिक्य चित सुंदर महल, अप्सरा, विनिंदिता स्त्री, नवनीत सुकोमल बालक, दुग्ध फेनवत शैया इत्यादि झूठे विषय भोगों की चमक सत्य प्रेम स्वरूप श्री श्याम सुंदर की माधुरी मूरत से भी अधिक प्रिय मालूम होती है। बस इस प्रकार असत्य को सत्य मानना ही माया है। श्री कृष्ण भजन कीर्तन बिना इस माया सागर से पार कोई नहीं जा सकता। स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से मोहग्रस्त अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। प्रश्न है कि श्री कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए? उत्तर में श्री कृष्ण कीर्तन इसलिए करना चाहिए कि कीर्तन करने से मन निर्मल और पवित्र हो जाता है, कुवासना दूर चली जाती है। ऊंचे स्वर से संकीर्तन करने से हृदय पर गहरी छाप पड़ जाती है, और जैसे वृक्षों में आकार बसे हुए पक्षी ताली बजा बजाकर आवाज करने से उड़ जाते हैं, वैसे ही ऊंचे स्वर से ताली बजा बजाकर श्री कृष्ण कीर्तन करने से देह रूपी वृक्ष पर बैठे हुए पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। पाप दूर होने से ही उच्च हरिध्वनि वायुमंडल में आघात प्रतिघात द्वारा नामी श्री भगवत स्वरूप को प्रकट कर दिखाती है। प्रश्न है कि कीर्तन नित्य प्रति क्यों करना चाहिए? उत्तर, जिस प्रकार एक दिन दातून करने से सदा के लिए मुख साफ नहीं रहता तथा एक दिन के स्नान करने से सदा के लिए शरीर का मैल दूर नहीं होता, इसी प्रकार एक रोज के श्री कृष्ण कीर्तन करने से सदा के लिए पाप, विषय तृष्णा, भोग विलास इत्यादि मनोमलिन दूर नहीं होते। इसलिए प्रतिदिन श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, जिससे कि प्रतिदिन किए हुए पाप नष्ट होते रहें। प्रश्न है कि भक्त किसे कहते हैं? उत्तर, जिनके दर्शन करने मात्र से अपने आप ही श्री कृष्ण नाम मुख से निकलने लगे तथा श्री कृष्ण ध्यान होने लगे, वही कृष्ण का भक्त है। प्रश्न है, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किस प्रकार होते हैं? उत्तर, जब भक्त सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण भगवान का नाम रो रो कर अंतर स्वर से लेते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान भक्त को दर्शन देते हैं। प्रश्न है कि महात्माओं के दर्शन से क्या लाभ है? उत्तर, महात्माओं के दर्शन से ही लोग पवित्र हो जाते हैं और अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप करने लगते हैं। जय श्री कृष्ण।